हमारे ऐसे बहुत सारे किसान साथी हैं जो धान की फसल में पोटाश का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन पोटाश के इस्तेमाल के समय कई गलतियां कर देते हैं जिससे उन्हें उसका ज़्यादा लाभ देखने को नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे? आज की वीडियो में हम जानेंगे पोटाश का इस्तेमाल धान की फसल में हमें कब करना चाहिए, पोटाश की कुल कितनी मात्रा का प्रयोग हमें करना चाहिए, पोटाश के साथ दूसरी कौन कौन सी खादें हम मिला के डालें ताकि हमें और बढ़िया फ़ायदा मिले, और पोटाश की कमी हो जाती है तो क्या होता है, पोटाश डालने से फ़ायदा क्या होता है। एकदम कंप्लीट जानकारी आज की इस 5 मिनट के आसपास की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप पूरा वीडियो किसान साथियों देखिएगा, और फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो आप किसान भाई के साथ साझा भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करिएगा। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं फ़ायदे के बारे में। अगर आप पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा बहुत अच्छा होता है, उत्पादन बढ़ता है, आपके पौधे में दाने अच्छे आते हैं, स्वस्थ दाने आते हैं, दाने की मोटाई अच्छी होती है, दाने का वजन अच्छा होता है, दाने में चमक अच्छी होती है, बालियों के विकास में, बालियों के निर्माण में काफ़ी हेल्प करता है, बालियों के दाने बढ़ाने में, दाने को मोटा करने में काफ़ी हेल्प करता है, पौधे के तने को मजबूत करने का भी काम करता है, जिससे फसल हमारी जल्दी गिरती नहीं है, फसल में बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, कीटों से, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, यानी पौधे की इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, जिसको हम रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बोल सकते हैं, जैसे इंसानों में जिसकी अच्छी होती है इम्यूनिटी, उसको जल्दी बीमारियां नहीं आती हैं, उसी तरह से पौधे में भी सिस्टम होता है। अगर पौधे का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है तो उसमें बीमारी या कीटों का अटैक उतना आसानी से नहीं होने वाला है। तो अगर आप पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे में बीमारियां भी आसानी से नहीं आएंगी, पोटाश की कमी से बीमारियां भी आ सकती हैं। इसके अलावा पोटाश आपकी फसल को सूखा सहने की क्षमता प्रदान करता है, यानी मौसम की विपरीत परिस्थितियां सहने की क्षमता प्रदान करता है, सूखा हो गया, पाला हो गया, ठंड हो गया, इससे पौधे को बचाने का भी कार्य करता है। पोटाश की कमी होने से आपको उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी, पोटाश से पौधे की बढ़वार अच्छी नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से नहीं होता है, पौधे सही से भोजन नहीं बना पाएंगे, पौधे के विकास में दिक्कत आएगी, तने आपके कमज़ोर हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं, फसल गिर सकती है। इसके अलावा बालियाँ छोटी आ सकती हैं, बालियों के अंदर दाने कम आ सकते हैं, दाने खाली रहने की समस्या भी पोटाश की कमी की वजह से हो सकती है। तो फिलहाल जो मेन वजह होती है कमी की या लाभ की, उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब जानते हैं पोटाश कितनी मात्रा में डालें। पोटाश का इस्तेमाल धान की फसल में कुल मात्रा आपको 25 किलो से लेकर 40 किलो तक प्रयोग करना है। 25 से 30 किलो धान की जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में डालिए, और इसके अलावा 30 से 35 किलो ऐसी वैरायटी में डालिए जो मध्यम अवधि में पक के तैयार होती हैं, जैसे 125 130 दिन में जो वैरायटियाँ तैयार होती हैं उसमें इतना पोटाश डालिए, और जो धान की वैरायटियाँ लगभग देर से तैयार होती हैं उसमें पोटाश 35 किलो से लेकर 40 किलो तक डालना है, यानी कुल पोटाश 25 से 40 किलो आपको डालना है। अपनी वैरायटी की फसल अवधि के हिसाब से आपको मात्रा का चयन करना है। अब चलिए समय के बारे में जानते हैं। अगर आप पोटाश का ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो पोटाश का इस्तेमाल धान की फसल में 2 बार करिए। 2 बार से मतलब एक मात्रा, आधी मात्रा लगभग रोपाई के समय डालिए, और आधी मात्रा पोटाश की रोपाई के 40 से 50 दिन के भीतर डालिए। यानी कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 40 दिन पे, मध्यम अवधि है तो 45 दिन, और देर से तैयार होने वाली धान की वैरायटी है तो रोपाई के 50 दिन तक आप जो है पोटाश की अंतिम मात्रा डाल सकते हैं। तो 2 हिस्सों में पोटाश को आपको बांट लेना है। जैसे अगर आप 25 किलो पोटाश डालने वाले थे तो 12.5 किलो मात्रा कर लीजिए, यानी 12.5 किलो रोपाई के समय 12.5 किलो आप डालिए 40 दिन पे। अगर आपकी धान की वैरायटी देर से तैयार होती है, आप 40 किलो पोटाश डालने वाले हैं तो लगभग 20-20 किलो मात्रा कर लीजिए। 20 किलो आप डालिए रोपाई के समय, 20 किलो डालिए 45-50 दिन के आसपास, यानी मात्रा आपको खाद की भी बढ़ानी है और समय भी वहाँ पे लगभग 5 दिन का आपको, मतलब वैरायटी के हिसाब से 4 दिन 5 दिन, मतलब 40 दिन के बाद 50 दिन के अंदर ही आपको प्रयोग करना चाहिए। जब आप अंतिम पोटाश डालते हैं तो उसके साथ आप यूरिया भी डाल सकते हैं, 30-40 किलो अंतिम यूरिया, अंतिम पोटाश एक साथ आप प्रयोग कर सकते हैं।
तो यहाँ पे पोटास आपको कब डालना है ये तो पता चल गया। पोटास के फ़ायदे नुकसान, मतलब कमी के नुकसान क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आज की वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया कि पोटास आपको कब डालना है, उसका ज़्यादा फ़ायदा आप कैसे ले सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।